हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर जिसमें आज हम करने वाले हैं ग्रासलैंड, जो कि ज्योग्राफी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर डिजिटल नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लेना। एंड अगर तुम हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो हिंदी PDF भी मैंने बनाई है, वो भी तुमको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आओ ज्वाइन करो, अपने नोट्स को एक्सेस करो एंड रिविजन करो। ठीक है, एंड सक्सेसफुल हो जाओ, बस सिंपल सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। तो ग्रासलैंड्स होते क्या हैं? तो ग्रासलैंड देखो, बहुत ही ओपन एरिया होते हैं, बहुत लार्ज एरिया होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं, उसमें घास भरी हुई होती है बट पेड़ बहुत कम होते हैं। जैसे ये वाला जो है, तुमको घास दिख रही है बहुत ज़्यादा, पूरा ओपन एरिया, बट पेड़ देखो 1 2 3 ही पेड़ है। ये वाला तुम देखो घास ही घास है, पेड़ बहुत कम है, गिने चुने पेड़ है। तो इन्हीं को कहते हैं ग्रासलैंड्स। ठीक है, एंड ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल होते हैं हमारे गर्म, ठीक है, गर्म मैदान, गर्म घास के मैदान। और जो हमारे टेम्परेट होते हैं वो होते हैं ठंडे। ठीक है, दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। पहले ट्रॉपिकल पढ़ेंगे एंड फिर पढ़ेंगे हम अपना टेम्परेट। ट्रॉपिकल है, इसमें कौन सा है? सवाना। ठीक है, अब हर जगह अलग अलग नाम से इनको नेमिंग दे रखा है। ठीक है, हर जगह अलग नाम मिलेगा। अफ्रीका में मिलेगा तुमको सवाना, वेनेजुएला में मिलेगा लानोस, ब्राज़ील कंपोस, एंड इंडिया में तेराई या फिर दोआब। ठीक है, ये नाम है, ये पूछे जाते हैं, इनको याद करना कि अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में कंपोस एंड इंडिया में तेराई दोआब। रेनफॉल कितनी होती है? 75 से 125 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आते हैं हम कंडीशंस के ऊपर कि किन कंडीशंस पर टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल बनाए गए हैं। तो ट्रॉपिकल की कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। पहली कंडीशन है टेम्परेचर। पूरे साल गर्म रहेंगे ये, मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल गर्म रहते हैं। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है? 25 से 35 डिग्री। और जो उनकी गर्मी होती है, ठीक है, हॉट एंड ड्राई होगी। जो समर होंगी ना, वो हॉट एंड ड्राई होगी। ठीक है, रेनफॉल में बात करें अगर हम कि बारिश कितनी होती है, बारिश होती है 500 से 1500 मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में पीछे बताया था। ठीक है, दो यहाँ पे सीजन होते हैं, एक तो वेट समर होता है, एक ड्राई विंटर्स होता है। गर्मियों में बारिश होती रहेगी, बट जैसे ही विंटर आते हैं बारिश बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है लगभग। ठीक है, लिखा हुआ है कि रेन्स मेनली ड्यूरिंग समर ड्राई विंटर्स होते हैं वो सूखी रहती है, बट गर्मी होती है उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ सोयल ये भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसके ये भी कंडीशन आती है जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि टेम्परेट है या फिर ट्रॉपिकल है। ठीक है, तो कौन सी सोयल होगी लेटराइट और रेड सोयल। क्यों? जब बारिश होगी ना, मान के चलो ये सोयल है, जब बारिश होगी तो जितने भी मिनरल्स वगैरह, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि लीचिंग होगी, बारिश की वजह से क्या होगी? लीचिंग, और जितने भी मिनरल्स वगैरह है वो ज़मीन के नीचे चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए लेटराइट और रेड सॉइल हमको इन एरियाज में देखने को मिलती है। ह्यूमस में लो होती है एंड फर्टिलिटी में भी। ठीक है, और सैंडी और क्लेई सॉइल भी बन जाती है कभी कभी, बट मेनली क्या है? लेटराइट या फिर रेड और येलो सॉइल। तो ये आप लोगों को कंडीशंस वगैरह ध्यान रखनी है। दो कंडीशन और, एक तो वेजिटेशन है और एक एनिमल लाइफ है। ठीक है, वेजिटेशन में देखो जो घास वगैरह होती है वो 2 से 3 मीटर लंबी होती है। जो पेड़ वगैरह होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? ये एकेशिया और बाओबाब, ये दो पेड़ आपको याद रखने हैं वेजिटेशन में, वो भी ट्रॉपिकल के में। एनिमल लाइफ कैसी है? हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों को सपोर्ट करती है। हर्बीवोर कौन से हो गए? डियर हो गया, जेब्रा, एलिफेंट्स, एंटेलोप हो गया। ठीक है, कार्निवोर्स में लायंस, चीता, लियोपार्ड, तो ये दोनों को सपोर्ट करता है। और बर्ड जैसे वल्चर हो गया, ईगल भी यहाँ पे मिल जाता है तुम लोगों को। तो ये थी सारी की सारी कंडीशन, एंड यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे टेम्परेट की तरफ। लास्ट में मैंने मैपिंग भी करवाई है, जो आप लोगों को मैपिंग के थ्रू और अच्छे से समझ में आने वाली है चीज़ें। नेक्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि बहुत ही ठंडे रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, गर्मियाँ होती है थोड़ी वार्म होती, थोड़ी सी गर्म, लेकिन जो सर्दियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। टेम्परेचर वगैरह के साथ बात करेंगे, पहले हम इनके नॉर्मली नाम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेट होता है प्रेरीज, ये होता है नॉर्थ अमेरिका में। कौन सा? USA और कनाडा। पेम्पास होते हैं कहाँ पे? अर्जेंटीना में। स्टेपी होता है ये रशिया या फिर सेंट्रल एशिया में। डाउन्स होता है ऑस्ट्रेलिया में, एंड वेल्ड होता है हमारा साउथ अफ्रीका में। ये सब जब मैं मैपिंग करवाऊंगा तब आप लोगों को और इजीली क्लियर होंगी। तो एक बार फिर से कर लेते हैं। प्रेरीज USA कनाडा, पेम्पास अर्जेंटीना, स्टेपी रशिया सेंट्रल एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया एंड वेल्ड साउथ अफ्रीका। रेनफॉल होती है 50 से 90 सेंटीमीटर की। अब हम कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर, ठीक है,
टेम्परेचर होता है समर में 30 डिग्री, और विंटर देखो -20, इसलिए इनको ठंडा कहते हैं, ठीक है। जो समर्स होती है वो बहुत हॉट होती हैं, जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सीजनल वेरिएशन यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलती है, कहाँ से, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से, ठीक है। रेनफॉल की बात करें तो 25 से 75 सेंटीमीटर मॉडरेट होती हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में ही देखने को मिलती है। लेकिन एक डिफरेंस ये भी कि रेनफॉल मोस्टली होती है लेट स्प्रिंग या फिर समर में। दे भी रखा है मोस्ट रेनफॉल इन लेट स्प्रिंग एंड अर्ली समर, और यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से कम रेनफॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लीचिंग भी कम देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पे लेटराइट सॉइल नहीं मिलेगी, कोई और ही सॉइल मिलेगी, वो मैं दिखाऊंगा कौन सी। टेम्परेट में सॉइल कौन सी होती है, तो सबसे फर्टाइल सॉइल यहाँ पे मिलती है, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है यानी कि ह्यूमस, उसमें ये रिच होती है, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत डीप होती है, डार्क और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस, ठीक है। जो कलर होगा वो भी मोस्टली ब्लैक होगा या फिर डार्क ब्राउन होगा, और न्यूट्रिएंट्स इसमें भरपूर होते हैं, तुमको यहाँ से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कहीं कोई और सॉइल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। टेक्सचर कैसा होता है, लोमी और क्लेई होता है। अगर पूरा जो ग्रास कवर है वो हटा दिया जाए तो जो सॉइल है वो विंड एरोजन का शिकार भी बन जाती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेशन की। तो यहाँ की जो वेजिटेशन है इसमें आपको टॉल ग्रासेस मिलेंगे जो 2-3 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं, जैसे ब्लू स्टीम हो गया या फिर फेस्क्यू हो गया, एक फेस्क्यू ग्रास होती है। यहाँ पे जो ट्री होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि रेनफॉल कम होगी तो पेड़ भी कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन छोटी छोटी घास होती है या फिर झाड़ियाँ होती है वो मिल जाती है। लिखा हुआ है कि डोमिनेटेड बाय ग्रास। जो छोटी घास है वो मिलती है ड्राई रीजन में यानी कि स्टेप्पी, और टॉल ग्रास मिलती है जहाँ पे बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो यानी कि प्रेरी। अब हम आते हैं एनिमल लाइफ के बारे में। तो यहाँ की जो एनिमल लाइफ है वो ओपन प्लेन्स को अडेप्टेड रहती है। ये याद रखना कि ओपन प्लेन्स को कौन सी, टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले, ठीक है। कौन कौन से, बाइसन, एंटेलोप एंड वाइल्ड हॉर्स ये मिलेंगे प्रेरीज में, और रोडेंट्स, फॉक्सेज और वोल मिलेंगे यूरेशियन स्टेप्स में, ठीक है। ये तुम लोगों को याद रखना है। जो एनिमल्स होते हैं ओपन ग्रास में वो इजीली मूव कर सकते हैं और काफ़ी दूर तक देख भी सकते हैं, क्योंकि पेड़ वगैरह तो होंगे नहीं तो दूर तक देख सकते हैं। इसलिए इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है और स्पीड होती है वो इसके हिसाब से ही होता है। सो ये थे ट्रॉपिकल एंड जो हमारा टेम्परेट है, इन दोनों की कंडीशंस। अब हम मैपिंग करेंगे, लास्ट में मैपिंग और कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले करेंगे हम टेम्परेट यानी कि ठंडे वाले, ठीक है। तो प्रेरीज कहाँ पे हमारा, ये यहाँ पे कौन सा, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। प्रेरीज हमारा कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। फिर स्टेप्पीज सेंट्रल एशिया में आता है। पंपास है हमारा साउथ अमेरिका में, ठीक है। फिर डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ये देखो ऑस्ट्रेलिया ही रहा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद वेल्स, ये है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और कैंटरबरी ये जर्मनी में आएगा, ठीक है। तो ये तो थे कौन से, टेम्परेट थे। ट्रॉपिकल देखो, कंपोस कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, यहाँ पे कौन सा है, ब्राज़ील। लानोस यहाँ पे कौन सा है, वेनेजुला में कौन सा है, लानोस। और अफ्रीकन सवाना तो हमारा अफ्रीका में ही आ जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो ये थे आज का टॉपिक ग्रासलैंड, ये थे हमारे पूरे सारे के सारे ग्रासलैंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब के लिए बाय बाय।